हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की पोती इजरायली बमबारी में शहीद। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक रुहमाम इस्माइल गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मेडिकल की तालिबा थी। बुज़दिल इसराइल को आईसीयू के मरीजों से भी खतरा। अल-कुद्स अस्पताल के आईसीयू पर भी फायरिंग, एक मरीज शहीद। इस्रायली टैंकों ने मुतादिद अस्पतालों को घेरे में ले रखा है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की गजा पर मुस्तकिल कब्जे की धमकी। जंग के बाद गजा पर कब्जा बरकरार रखेंगे। नेतन्याहू ने कहा गजा को असलहे से पाक कर देंगे ताकि इजरायली शहरियों को कोई खतरा न रहे। और जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 245 रन का हदफ 48वें ओवर में हासिल कर लिया। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आईसीसी ने श्रीलंका की रुकनियत मुअत्तल कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है श्रीलंका की रुकनियत हुकूमत मुदाखलत की वजह से फौरी मुअत्तल कर रहे हैं। आईसीसी के कवायद के मुताबिक हुकूमती मुदाखलत की इजाजत नहीं। श्रीलंका की वजारत खेल बोर्ड मामलात में कई साल से मुदाखलत कर रही है। हर दौर में किंग्स पार्टी बनाई जाती है। इलेक्शन में किंग्स पार्टी का वही हशर करेंगे जो 2008 में किया था। नून लीग और महाजिर कौमी मूवमेंट का इत्तेहाद हमें फायदा देगा। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर भी इलेक्शन में जा सकते हैं, उनके खिलाफ भी लड़ सकते हैं। कमर बाजवा के न्यूट्रल रहने के पैगाम से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। कमर बाजवा ने 2 दिन पहले बुलाया और तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का कहा था। बोले जरदारी और फरियाल पर मुकदमे बनाने वाला आज नून लीग सिंध का सदर है। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए। नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट्स, लाहौर में 1650 केनाल से जायद ज़राई अराजी, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और दीगर गाड़ियां वापस करने की हिदायत। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। फलस्तीन की सूरत हाल पर कल होने वाली अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इतवार को इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत होंगी। ओआईसी के गैर मामूली इजलास में गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी भी सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। इतवार को ओआईसी इजलास में शिरकत मुतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराजात उठा दिए। अपने खिलाफ रेफरेंस और शवाहिद की नकूल मांग ली। मौकिफ अपनाया, मेरे खिलाफ 9 शिकायत मुबैना ऑडियो लीक की बुनियाद पर हैं। ज़ेरे समात होने के बाद जुडिशल काउंसिल ये मामला सुनने की मजाज नहीं। शो कॉज नोटिस में कोई इल्जाम आयद नहीं किया गया। मजीद लिखा, जस्टिस काजी फैज ईसा ने मेरी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मुखालिफत की थी। जुडिशल कमीशन इजलास के मिनट्स और काजी फैज ईसा का इख्तलाफी नोट मांगने पर भी नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक पहले ही मेरे खिलाफ इजलास बुलाने के लिए खत लिख चुके। जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सिर्फ इत्तफाक राय से ही मुमकिन है। जेहलूम पिंड दादन खान कैरेज वे प्रोजेक्ट में घपलों की इंक्वायरी। नैब ने साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी को तलब कर लिया। बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 13 नवंबर को तलब। फवाद चौधरी पर जेहलूम पिंड दादन खान कैरेज वे मंसूबे पर ठेकेदार से गैर कानूनी फायदे लेने का इल्जाम। नोटिस के मुताबिक फवाद चौधरी सियासी तौर पर असरअंदाज हुए। फवाद चौधरी और खानदान ने प्रोजेक्ट से पहले जमीन खरीदी और बाद में फरोख्त की। इस इकदाम से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल काकड़ को निगरान वज़ीर आला सिंध का खत। मकबूल बाकिर ने लिखा, 18वीं तरमीम के बाद वर्कर्स वेलफेयर फंड सूबाई मामला है। सूबाई हुकूमत ही सनती इदारों से फंड वसूल कर सकती है। FBR गैर आइनी तौर पर अरबों रुपए की वसूलियां कर चुका। सिंध के 22 अरब रुपए की वापसी के लिए अहकाम किए जाएं। सिंध में पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे इत्तेहाद करेंगे। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा, सिंध में 15 साल में अरबों की कोठियां बनी। आसिफ जरदारी के खिलाफ बनने वाली JIT के सरबराह होने की वजह से पीपल्स पार्टी मेरे खिलाफ है। मुर्तजा वहाब का कहना है, बशीर मेमन बताएं पुलिस और FIA की बेहतरी के लिए क्या किया। इस वक्त FIA हमारे खिलाफ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही थी, आज साबित हो रहा है। क्या बशीर मेमन अपनी जमात से सवाल करेंगे?
लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाली पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर जीत ही नहीं सकती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का चारों गवर्नर और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें बरतरफ करने का मुतालबा। कहा, नून लीग की गोद में बैठने वाले 3.5 साल पीटीआई के साथ रहे। नून लीग से सीटों की भीख मांगने वाले एमक्यूएम बताए कि कराची के लिए क्या मांगा। सक्खर में हमारे सहाफी जान मोहम्मद मेहर को कत्ल किया गया। पीएफयूजे ने फैसला किया है 21 तारीख को कराची में एहतजाज करेंगे। सहाफी रहनुमा अफजल भट्ट कहते हैं, कराची प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस तक रैली और धरना होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, जान मोहम्मद मेहर, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कोई सहाफी पकड़ा या कत्ल हो तो रियासत की जिम्मेदारी है।